नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर चौथे चरण में चुनाव होना है। इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज रविवार को लखीमपुर खीरी के कस्बा जंग बहादुरगंज में स्वामी प्रसाद की जनसभा में भारी संख्या में भीड़ जुटी। उचौलिया से सपा के कद्दावर नेता प्रदीप वाजपेयी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जंग बहादुरगंज पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार और भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी प्रसाद मौर्य आ रहे हैं नेवादा जेबीगंज में। अच्छा, तो अखिलेश यादव के समर्थन में, दाऊद अहमद के समर्थन में जनसभा करेंगे। उसी में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव, परिवर्तन। अच्छा, पहले आप भाजपा में थे, भाजपा छोड़ के आप सपा में आए, ऐसी क्या कमी रही भाजपा में? किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, ब्राह्मण विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग शामिल हैं। अच्छा, जो मौजूदा विधायक इन पे आरोप लग रहा है कि ये केवल खनन का ही काम करते हैं, बाकी दूसरा कोई काम नहीं किया 5 सालों में। उनका जो काम है वो करते हैं, हमारा जो काम है हम करते हैं। हम अपना परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। हरदोई में निर्दलीय प्रत्याशी सुशीला पासी ने बैलगाड़ी पर अनोखे अंदाज में वोट मांगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में आम आदमी महंगाई से परेशान है। भाजपा सरकार ने किसानों व मजदूरों को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों मजदूरों को छलने का काम किया है। आम जनमानस की रीढ़ टूट गई है, इसलिए हम आप लोगों से बैलगाड़ी से वोट मांग रहे हैं। ग्रामीण किसान छुट्टा गौवंश से परेशान हैं। रात भर अपनी फसल को बचाने के लिए रत जगह करने के लिए विवश हैं। सरकार ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए अस्थायी गौशाला बनवा कर रखी है, जो सही प्रबंधन न होने की वजह से कब्रगाह बने हुए हैं। धीरे धीरे ये गौवंश नस्ल खत्म हो जाएगी और आए दिन किसान छुट्टा गौवंशों के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वर्तमान सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। साथ ही साथ सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नियमित रूप से मिलते नहीं हैं, वो केवल रेफर सेंटर बने हैं। महामारी के समय आम जनमानस स्वास्थ्य सेवाओं की त्राही करने लगी थी। इस जनसंपर्क के दौरान जननेता पीपी वर्मा, जिला पंचायत सदस्य कुमारी रजनी पासी, रामखिलावन चौरसिया, बालाकिशोर, पंकज वर्मा, नंदलाल हंसराज के साथ सैकड़ों महिलाएं पुरुष मौजूद थे। बालामऊ विधानसभा 160 से हमने अभी पहली बार शुरू किया। अपनी विधानसभा में किन किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ रही हैं? भैया, हम अपने विधानसभा में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो है विधानसभा में मैं जो है उतरी हूँ और राजनीति में। और जो महिलाओं को जो है हमारी सुरक्षा नहीं मिले, आए दिन जो है हमारी बच्चियों का जो है बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। हमारे युवा लोग जो है, युवा भाई और बहनें सब जो है पढ़ी लिखी जो है बढ़िया घूम रहे हैं, ना उनको कोई रोज़गार मिल रहा है, ना कहीं कुछ। हमारी महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होती हैं, यहाँ से जो है अच्छे अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा उनकी है ही नहीं। यहाँ डॉक्टर लोग देखते हैं, नहीं समझ में आता है, लखनऊ के लिए कहीं रेफर कर देते हैं, कहीं हरदोई को। हमारी महिलाएं रास्ते में जा कर के तो जब तक लखनऊ पहुँचेंगी या हरदोई पहुँचेंगी, उसके बीच में ही उनका दम टूट जाता है। अच्छा, आप 4 पहिया वाहन आपके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप बैलगाड़ी से क्यों वोट मांग रही हैं? सर, जो 4 पहिया हम कहाँ से पेट्रोल और डीजल? नहीं, आपके पीछे कम से कम 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। आप जो है सुशीला जी के समर्थक में लगे हुए हैं, क्या लगता है आपको? क्या जो है विजय का ताज पहनेंगे 160 विधानसभा से? देखिए, जिस तरीके से मैं बालामऊ में हमारे साथ किसान हैं, महिलाएं हैं, बैलगाड़ी से और जैसे तैसे पैदल यात्रा कर रही हैं, जनता पूरी तरीके से बालामऊ की सुशीला पासी के समर्थन में उतर चुकी है। पूर्व में जो विधायक रहे उन्होंने विकास नहीं किया, उससे पूरी तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है। उसको लेकर के किसान की बेटी हैं, इसलिए जो संसाधन नहीं होने के बावजूद पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई है, इस कारण जो है हमारे जो जितने भी समर्थक हैं, जितने भी किसान हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे पैदल हो, किसान हमारे बैलगाड़ी लेकर के यात्रा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में पूरी महंगाई पूरी चरम तक है। इसलिए जो है कि अब ये कहा जाए कि इस बालामऊ विधानसभा में बदलाव की ओर जनता पूरी तरीके से बदलाव करेगी, यही हमारा मानना है। यही हम आगे संदेश लेकर के, और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे एजेंडे हैं, यहाँ पे
स्कूल CSC बोर्ड के लिए हम लोगों ने ये बनाया एजेंडा कि अगर यहाँ से सुशीला पासी जीतती हैं तो हर ब्लॉक में 4 CSC जो है स्कूल खुलवाए जाएंगे। और जो भी हमारी योजनाएं हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे इतनी लाइन क्रॉसिंग पर जो है कि भीड़ लग जाती है क्रॉसिंग पर, इसको ओवर ब्रिज के लिए हम लोगों ने एक एजेंडा बनाया है। और जो नैरा पास है उसमें भी अंडरग्राउंड के लिए हम लोगों ने ये बनाया है कि अगर जीतती हैं तो ये कार्य हम लोग करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेंगे। ये तो सरकार द्वारा इसका तो बजट पास हो चुका है। नहीं, बजट पास हो चुका है, इसकी नाप भी हो चुकी है। नहीं, नाप हो चुकी है, लेकिन जनता जान रही है। तो हर बार बजट पास हो चुका है तो ये लोग ये दिक्कतें क्यों किसानों को हो रही है, किसानों को समस्याएं क्यों हो रही है, अब बने तक क्यों नहीं, हमें ये जनता सरकार जवाब दे। कैसे मान ले कि बजट पास है, जनता अगर बजट पास है तो अब तक बन जाना चाहिए। अब तो सरकार जा रही है ना, तो कैसे बजट पास हो गया, कैसे जाने की जनता ये है कि कौन बना रहा है। और यहाँ पे युवा बेरोजगार है, दिल्ली हरियाणा पंजाब जा रहा है, B.Ed BSc BCom कर रहे हैं, 7 बार विधायक मंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ क्या बालामाऊ में फैक्ट्री नहीं हो सकती थी। जो हमारा दिल्ली हरियाणा पंजाब किसान, हमारा मजदूर भाई वहाँ बच्चे लेकर के हरियाणा पंजाब जा रहा है, तो 7 बार जो ये हालत रही है कि रोडें आप देख रहे हैं बालामाऊ विधानसभा की, जो जहाँ के साईपुर जो अटिया है उसकी जो जहाँ पे उनका भतीजा सांसद है और वो स्वयं विधायक हैं और भी एक भतीजा विधायक है। जब अपने गांव का विकास नहीं कर पाए हैं तो जनता का विकास क्या करेंगे। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घनी बस्ती में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी की ओर से 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। पूरा मामला बदायूं की सदर कोतवाली के सोथा पुलिस चौकी इलाके का है। यहां रहने वाला शरीक उर्फ खिल्लू देर रात करीब 11 बजे छोटे सरकार की दरगाह जाने वाली रोड पर चौराहे के पास खड़ा होकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसी के मोहल्ले के उसके साथी खालिद सिद्दीकी से किसी बात पर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी। साथ में खड़े अन्य लोगों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन इस बीच खालिद ने तमंचा निकालकर शारिक को गोली मार दी और खालिद वहां से फरार हो गया। मृतक की पत्नी सुमाइला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं SP सिटी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और परिजन आनंद फानंद में शारिक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर उसे बरेली रेफर कर दिया, लेकिन बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मन्नू मेरा भाई है, वो शारिक उर्फ खिल्लू, वो फबेरा भाई है। तो मैं एहसान दूध वालों के वहाँ पर कुछ खा रहा था, दूध पी रहा था, तो वहाँ से इनका लड़ाई हो रही थी खालिद नेता में और खिल्लू में। तो वहाँ से भागा तो मैंने बीच बचाव करवा दिया। फिर वो शारिक अपने जाने लगा। मैंने शारिक जाओ अपने घर में बड़े अपने ख़त्म करो। खालिद नेता के अंदर गया, बोला रुक, उन्हें लाया तमंचा गोली एकदम मार दी। दूसरा फायर मैंने नेता को उसे पकड़ा, दूसरा फायर उन्हें हमारे हवाई फायर कर दिया। तो वहाँ पब्लिक सब भागने लगी। तो जो यार दोस्त थे और लोग सब लोग खालिद नेता थे, वो सब भागा, मैं वहाँ अकेला रह गया। तब लास्ट मैंने उसे देखी, खिल्लू के खून बह रहा, मैं अकेला चीखने लगा। टेम्पो वाला कोई मिल नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं मिला। करीब 11:15 का टाइम था। फिर मैंने अपने मुझाए गए मेरे दोस्त, उन्हें फ़ोन करा, वो आए, पुलिस को गाड़ी लेके पुलिस की गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गए। घटना की वजह क्या रही? घंटी बजे वहाँ पर लोग इनका दोस्ती मामला वहाँ बैठते थे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक। असल मैं तो ना वहाँ बैठता हूँ ना कुछ, बस वहाँ अचानक आ रहा था तो वहाँ देखा मेरे भाई से हुज्जत हो रही है, तो मैंने बचाव भी करवा दिया था। पहले से कोई रंजिश? लेकिन हाँ, ये सुना ये इनमें कोई 2 दिन पहले हुज्जतबाजी हो चुकी थी नेता से, तो उन्हें कुछ करा होगा, आपकी से ऐसा कुछ करेगा मार दूंगा मैं, ये होगा सही। बाकी मुझे उसके बारे में। लखीमपुर खीरी कांग्रेस स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी आज लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रवि के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 बजे जनसभा को इमरान संबोधित करेंगे। खीरी कस्बे के कॉलर मैदान में जनसभा होगी। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों में गुड़ा विधानसभा में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, जबकि योगी आदित्यनाथ को 5 जनसभा संबोधित करनी है। वहीं मंच से योगी आदित्यनाथ ने पालिया विधानसभा के विधायक रोमी साहनी और गोला विधानसभा के विधायक अरविंद गिरी के लिए वोट मांगे। साथ ही कहा कि अबकी से प्रत्याशियों को चुनाव जिताकर देखिए तो राजेंद्र गिरी स्टेडियम को भी भव्य बनवाने का सरकार साथ देगी। वहीं गोला का शिव मंदिर को भी भव्य तरीके से बनाने का काम किया जाएगा। पीढ़ी
के भविष्य को निर्माण करने में इस मतदान की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए वे मतदान अवश्य करें और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, आज जब हम आपके बीच यहाँ पर आए हैं, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता फैलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता था, बाजारों में बमबाजी होती थी, व्यापारी पलायन करता था। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पे बाबा गोला गोकर्णनाथ की धरती पर आया हूं, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब बाबा का कावड़ यात्रा निकलती है। हर हर बम बम के नारे के साथ, हर हर बम बम के नारे के साथ अब कावड़ यात्री निकालता है। तो भाइयों बहनों, पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में रम जाता है और यही नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें दंगों के लिए नहीं, अराजकता के लिए नहीं, गुंडागर्दी के लिए नहीं, अव्यवस्था के लिए नहीं, जिस उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, नौजवान के उत्थान के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्य हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।